हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोर्स टाउन। और आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या है, किस तरह से क्रिएट करते हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स। ये जस्ट एक वॉक अराउंड है कंस्ट्रक्टर्स का। डिटेल्ड जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले जी देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर हम लोगों के पास एक स्पेशल मेथड होता है सी प्लस प्लस में, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो। ठीक है। अगर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो सिंपली जस्ट उस क्लास का नेम लिख के उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं, और जिस तरह से फंक्शन की बॉडी बनाते हैं उसी तरह से हम काम करते हैं। ठीक है। तो अगर मैंने इस क्लास, ये मैं वही कोड प्रीवियस लेक्चर वाला यूज़ कर रहा हूँ। इसी में ही मैं आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो अगर मैंने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कार का नाम लिखूंगा, उसके बाद पैरेंथेसिस लगा के फंक्शन की बॉडी क्रिएट कर देंगे। ठीक है जी। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये काम करता है या नहीं करता, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ। ठीक है जी। ये मैंने मैसेज दे दिया। अब आप देख सकते हैं मेरे प्रोग्राम में कि मैंने किसी भी जगह पे, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, कि मैंने किसी भी जगह पे इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। ठीक है। जस्ट मैंने ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये जो मेरा कोड था इसको मैं यहाँ से कमिट कर देता हूँ। ठीक है जी। ये जो मेरा कोड था इसको मैंने कमिट कर दिया, और यहाँ पे जस्ट मैंने एक अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और ये सिस्टम फॉल्स की कमांड है। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा मैं। तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। मैंने कहा था कि ये फंक्शन खुद ब खुद कॉल हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अगर ये फंक्शन कॉल होगा तो फिर मेरे पास आउटपुट में ये वाली स्टेटमेंट आनी चाहिए, जो कि ये देखें हमारे पास शो हो रही है, वेलकम टू कार क्लास। इसका मतलब है कि ये फंक्शन कॉल हो गया है। ठीक है। कब कॉल हुआ है वो हम देख लेते हैं जी, जब मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मेथड था कि हम किसी भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो, सॉरी कंस्ट्रक्टर है, वो किस तरह से बना सकते हैं। देन हम देख लेते हैं कि क्लास के अंदर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें पैरामीटर्स किस तरह से पास करवाते हैं। ठीक है। तो अगर मैंने पैरामीटर्स पास करवाने हैं तो मैं इसी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ जी। ये आ गया मेरे पास। ठीक है। जी। ठीक हो गया जी। स्ट्रिंग ब्रांड। ओके। तो ये एरर दे रहा है जी यहाँ पे स्ट्रिंग। हम इसको कर, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया। अब सिंपली मैंने करना क्या है जी, अगर मैंने पैरामीटर्स पास करने हैं तो जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये वाली वैल्यूज इसको दे के भेजनी पड़ेंगी। ठीक है। इस जगह पर मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर को अगर मैंने कॉल करवाना है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चूंकि हमारे पास पैरामीटर्स के साथ होगा, कुछ वैल्यूज डिमांड कर रहा होगा, तो वो वैल्यूज हम यहाँ से दे के भेजेंगे। सपोज करते हैं कि वो वैल्यूज मैं यहाँ से इसको दे देता हूँ जी, होंडा सिविक और 2019। ठीक है जी। यहाँ से मैंने तीनों वैल्यूज दे के भेज दी इसको। अब ये तीनों वैल्यूज मैं यहाँ पे जाके सिंपली क्या करूँगा, प्रिंट करवानी है मैंने, तो मैं प्रिंट करवा के देख लेता हूँ जी। ठीक है। तो अब जस्ट मैंने क्या किया है जी, ये वाला एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज्ड है, पैरामीटर्स के साथ है। पैरामीटर्स के साथ है तो पैरामीटर्स को वैल्यूज चाहिए, वो वैल्यूज मैंने यहाँ से दे के भेज दी हैं इसको। इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। जी। तो ये मेरी आउटपुट आ गई, आप देख सकते हैं जी, होंडा सिविक 2019। इसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाई थी। ये देखें, ब्रांड मेरे पास होंडा आएगा, मॉडल मेरे पास सिविक था, ये 2019 था। यही मैंने भेजी थी। जो मेरा पहली वैल्यू थी वो मेरे
पहले पैरामीटर में जाएगी, ब्रांड में जो सेकंड वैल्यू थी वो मेरे सेकंड पैरामीटर में जाएगी, मॉडल में, और जो 2019 था वो यहाँ पे इंटीजर टाइप का जो ईयर मैंने लिया था उसमें चलेगी। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट होगी। मैं चाहूँ तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करके ये जो मेरे वेरिएबल्स हैं इनको इनिशलाइज भी करवा सकता हूँ। ठीक है जी, उनको इनिशलाइज करवाने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं जी, ओ सॉरी, अब यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर डिस्टिंक्शन करने के लिए सेम वेरिएबल्स लिए हुए हैं, तो दोनों को डिस्टिंक्शन करने के लिए हम यहाँ पे कुछ सेम नेम के वेरिएबल्स हैं तो उनको चेंज कर देते हैं। उसके बाद है जी मॉडल, और उसके बाद है ईयर। ठीक है, तो जो भी मेरे पास वैल्यूज आई थी वो इन तीन वेरिएबल्स में चलेगी। यहाँ पे मैंने इनको तीनों को प्रिंट करवा लिया है, इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखें जी, मेरे पास अब मेरी आउटपुट आ गई है, इसका मतलब मेरे प्रोग्राम में किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं है। इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं जी। तो हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से क्रिएट करते हैं, जो सिंपल कंस्ट्रक्टर होता है। और अगर मैं कंस्ट्रक्टर की मदद से अपने जो डाटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करवाना चाहूँ तो हम ये इस तरह से करवा सकते हैं। ये मेथड है हमारे पास कि जो वैल्यूज ये वेरिएबल्स लेकर आ रहे थे, पैरामीटर्स जो वैल्यूज लेकर आ रहे थे, उनको मैंने क्लास के जो वेरिएबल्स थे उनके अंदर स्टोर करवा दिया और उनको मैंने प्रिंट भी करवा के आपको दिखा दिया। ठीक है जी। और हम चाहें तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर फर्दर भी फंक्शन कॉल करवा सकते हैं, लाइक जो मेरे पास मेरा प्रिंट का फंक्शन था ये वाला, इसको भी हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉल करने के लिए क्या चाहिए जी, ब्रांड वो तीन पैरामीटर्स मांग रहा है, और मॉडल और ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये वाला काम करवा सकता हूँ जी। तो मैं इसको भी प्रिंट करवा के देख लेता हूँ जी, क्या ये मेरी चीज़ें जो हैं उनको प्रिंट करवाता है या नहीं। तो आप ये देख सकते हैं जी कि आउटपुट आ गई है, ब्रांड ऑफ कार इज होंडा, मॉडल ऑफ द कार इज सिविक, मैन्युफैक्चरिंग ईयर इज 2019। इसका मतलब है यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं है। ठीक है, और बाकी जो हम मेंबर फंक्शंस क्रिएट करते हैं उनकी तरह जो कंस्ट्रक्टर है इसको भी हम क्लास के बाहर जो है डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने ये प्रिंट का फंक्शन किया है, जस्ट हमने क्या करना है जी, इस फंक्शन को यानी कि कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर डिक्लेयर करना है और क्लास के बाहर हम इसको डिफाइन करेंगे। तो हम क्या करते हैं जी, इसको यहाँ से उठाते हैं, मैं इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। क्लास के बाहर मैंने इसको प्रिंट करवाना था, ओ सॉरी डिफाइन करना था, तो मैं क्या करता हूँ जी, मेरी क्लास का नेम और उसके बाद जो था मेरा कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। अब इसको हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, तो हम इस तरह से करते हैं जी, ये वाली जो लाइन थी इसको उठा लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे इस तरह से लें जी, ये मैंने फंक्शन डिक्लेयर भी कर दिया, जो मेरा कंस्ट्रक्टर था उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ जी, क्लास के बाहर इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा मेथड होता है कि क्लास का रिटर्न टाइप आती है, चूंकि कंस्ट्रक्टर जो है वो हमेशा पब्लिक होता है और उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, लिहाजा यहाँ पर हमने इसकी रिटर्न टाइप नहीं लिखी। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्लास का नेम आता है, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद आपका जो फंक्शन है उसका नेम आता है। तो मेरा फंक्शन जो है वो मेरा कंस्ट्रक्टर है जिसका नाम सेम होगा जो मेरी क्लास का नेम है, उसके बाद जो फंक्शन हेडर आ जाता है वो है यहाँ पर तीन पैरामीटर्स हैं, उसके बाद फंक्शन की बॉडी आ जाती है। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर की बॉडी, और ये इस तरह से काम करेगा। अब अगर मैं इसको टेस्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको रन करके देख लेता हूँ कि क्लास के बाहर जो मेरा कंस्ट्रक्टर है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं जी, ये मेरी आउटपुट आ चुकी है, क्लास के अंदर और क्लास के बाहर दोनों तरह से मेरा कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है। ठीक है जी।
तो ये थी जी हमारी क्लास के हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और जो सिंपल कंस्ट्रक्टर है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर किस तरह से क्रिएट करते हैं, और क्लास के बाहर हम कंस्ट्रक्टर को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट वो चीज़ें हैं कि जी ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर क्या है और ये सारी चीज़ें, ये हम साथ साथ करते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय।